गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सबका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तराखंड पीसीएस जीएस का फर्स्ट पेपर कर रहे थे 2003 का, और हमने 58 प्रश्न कर लिया था। अब हम आगे करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं अब शेष उनको पूरा कर लेंगे, दूसरा भाग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम अब इसका दूसरा भाग। ठीक है, तो अब इसमें ये लिखा हुआ है, यानी कि PRESIDNT को TVIWNHIRX ये लिखा जाए तो इसे क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ P लिखा हुआ है ना, अब P के बाद है 3 यानी +3, PQRST। 3 के बाद है R है ना, RSTUV, 3 आ रहा है। E है, E के बाद FGHI। इसी तरह से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा C से शुरुआत करेंगे तो C का, ठीक है, CATALOGU कितना होगा। तो अब इसके लिए आएगा क्या, C के बाद देखिए जैसे है यहाँ पर P था, P क्या बना, यहाँ पर P T बन गया, P के बाद Q R और S ये आया है ना। इसी तरह से आप लिख लीजिए, C है तो D E F और क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, A है B C D E हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं आपका सिर्फ उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला जो उत्तर है इसी में GE आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, यानी बी वाला उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर है 64, 48, 40 और 36 और 34, इसमें लुप्त संख्या यानी आगे वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ 64 लिखा है और फिर लिखा है 48, फिर 40, फिर 36, फिर 34। ठीक है, इन दोनों का अंतर 16, इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर यहाँ पर है 16। ठीक है, यहाँ पर अंतर 8 है इन दोनों का। ठीक है, और यहाँ से ये अंतर है आपका 4, यहाँ से जो अंतर है वो है 2 का। अब इसके बाद इसका मतलब है 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, तो यहाँ 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मतलब होता है 1। तो 34 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33 जाएगा। इतने माइनस कर रहे हैं ना, अंतर दे रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका D 33 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है PILOT को ये लिख दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा जाए, देखिए इसमें भी वही है, कोई अंतर नहीं है। इसमें MNOP देखिएगा, P की जगह क्या बना, M बना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो बनाना है उनको ले लीजिए। ठीक है, किनको किनको बनाना है, आपको बनाना है, T को बनाना है, R को बनाना है, A को बनाना है, I को बनाना है और N को बनाना है। तो Q R और S, तो T हो जाएगा, T का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और R है तो यहाँ पर आएगा Q P और यहाँ क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, तो O P Q, तो R का क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। अब आपके पास A और C रह गया है। अब इसके बाद आपका A है तो A यहाँ पर, ठीक है, A का क्या बनेगा,
तो इसके पीछे वाला चाहिए ना, ठीक है। तो आपका ये बना बी सी और क्या डी, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी ये बी सी डी नहीं, यहाँ पर हो जाएगा जेड, एक्स वाई और जेड। तो ये क्या बनेगा, एक्स बनेगा ये वाला। तो ए का क्या बन गया, एक्स बन गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बताया कि आपको एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ए ये बना, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा क्या कि क्यू ओ और एक्स, ठीक है। तो क्यू ओ एक्स सिर्फ ए में है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है ये संख्या 541, 5 है, 41 है, 149 है और 229 है। यहाँ इसके बाद कौन सी संख्या होगी, ठीक है। देखिए अति तीव्र गति से क्या हो रही है संख्याएं, यानी कि बढ़ रही हैं। और यहाँ पर 400 और 503, 631 और 881, यहाँ पर यानी कि आंसर होगा 581। इसके बाद जो अगला है वो इसमें कह रहा है कि ये सभी यानी कि जी डी आर बी एम पी और डी और 4 5, इसके अगला अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें आगे कोई ये कोडिंग नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये कोडिंग नहीं होगी, क्योंकि जी डी आर आगे पीछे, बी पहले है, एम एन ओ पी, अब यहाँ पर जो है ना कोई हमें नहीं मिल रहा है, डी 4 5 मिल रहा है, डी का भी 4 है, इसका भी 4 है, ठीक है। तो हम यदि क्या करें, इन जो इन दिए गए हैं इन्हें हम जोड़ें, क्योंकि यहाँ संख्या दी गई है। तो 4 और 5 4 9 और 4 13, ठीक है। और यहाँ पर जी डी आर, तो जो यानी कि जी का है वो 7 है और डी का है 4, तो 7 4 11 और 18 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनका सब का जोड़ क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे तो विषम संख्या आना चाहिए, हमारा हो जाएगा एम के ओ, इसी का ही हो जाएगा, क्योंकि एम का है 13, ठीक है। और जो के का है वो 16 है, और जो ओ है, सॉरी ओ का है 15, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे कुल मिलाकर के कितना आएगा आपका 39 आ जाएगा, 13 11 15, ठीक है। तो 13 हो गया एम का, 11 हो गया के का और ओ का हो गया 15। दो विषम, ठीक है, तीनों विषम है तो विषम आएगा, तो इसका हो जाएगा 39, यही हो जाएगा आपका एम के ओ। इसके बाद है एक संख्या का 3/8, 2/8 7 का अंतर कितना है, 50 है, ठीक है। इसका मतलब है हमें कुछ नहीं करना है, कितना 3/8 में से क्या करेंगे 2/7 का अंतर निकालना है, यूँ अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। इसे ले लीजिए x, कि x है तो एक बराबर कितना हो गया 50। अब इन दोनों में 8 सते 56 हो गया, तो x का जो मान हो जाएगा 50 और गुणे हमने क्या किया 56 सीधा यहाँ पर भेज दिया, 8 सते 56, 7 तियाँ 21 और 8 दूनी 16, तो 21 में से 16 क्या कर दीजिए घटा दीजिए। 21 में से जब आप 16 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। 5 से इसको विभाजित करिए 10, और 56 में जब आप इसमें से जब आप घटाएंगे, देखिए करके दिखाना नहीं है आपको, तुरंत ही बताना है। 21 में से 6 निकले 5, 5 से इसको घटा यानी भाग देंगे 10, और 56 में यानी कि 10 का गुणा करेंगे तो 560 हो जाएगा। आपका उत्तर हो गया 560, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रा रीना से छोटी है, तो चंद्रा और फिर क्या हो गया रीना छोटी है, पूजा सीता से लंबी है, तो पूजा सीता से लंबी है बना दिया गया, और सीता रीमा से लंबी है, तो रीना से सीता क्या है लंबी है। अब इसमें जो भी हो जाएगा आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है
पूजा है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यदि आप आ से दक्षिण की तरफ चलें, इसमें जो है दिया हुआ है पूरा हल, इसमें आप आ से दक्षिण की ओर चलना शुरू करते हैं, यहाँ आ है, यहाँ दक्षिण की तरफ चलना शुरू करें, 8 किलोमीटर क्या होगा, चल गए यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद कह रहा है बा पर पहुँचते हैं, यहाँ बा पर पहुँच गए, वहाँ से पूरब की तरफ 6 चलते हैं, 8 ये हो गया, 6 ये हो गया। आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि 8 और 6 का कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इसी तरह से 3 और 4 का क्या होता है, 5 होता है। 60 और 80 का 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो कुल कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर, क्योंकि सीधी दूरी पूछता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। और पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरियन ट्रिपल्स होता है, वो मैं आपको बता चुका कि यदि इसमें एक भुजा छोटी 3 हुई और दूसरी 4 हुई तो बड़ी वाली लंबी वाली 5 होगी। ठीक है, इसी को 2 गुना कर दीजिए तो 6 8 होने पर 10 हो जाएगा, 10 गुना कर दीजिए, 60 होने पर, 80 होने पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका, तो ये है यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स। इनमें ये होता है कि दो वाले का जो वर्ग होता है, दो संख्याओं को, छोटी संख्याओं को वर्ग बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर होता है। इन दोनों का वर्गों का योग इसके बड़ी वाली संख्या की योग के बराबर होता है, इसी से निकला है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 6 16 38 84 इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक का अंतर कितना है, 4। ठीक है, फिर आपका जो है यानी कि इसमें, अच्छा ये नहीं है, ये देखिए इसका जो हल ये इस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अंतर से तो नहीं निकल रहा है, तो इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर है 2 दूनी 4 और 4 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 आया। फिर अब इसके बाद देखिए 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 में से क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसके बाद 16 में से 2 का गुणा करेंगे और अब 4 जोड़े थे तो अब क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे ना, तो 16 दूनी 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अब 38 को 2 से गुणा करिए, 38 को 38 गुणे 2 और इसमें 6 हो गया, 8 जोड़िए, 8 दूनी 16 और 16 और 8 6 14, तो कितना हो जाएगा, 84। तो 84 संख्या आपकी क्या है, सही है। अब 84 को आप 2 से गुणा करिए और उसमें 10 जोड़िए, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और उसके बाद आपको लाना है, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, फिर 8 दूनी 16 और एक कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर यानी कि यही आपकी गलत है संख्या, 168 गलत है। ठीक है, तो 168 नहीं होना चाहिए, ये आपकी संख्या गलत है, 178 होना चाहिए। अब कह रहा है ये प्रश्न सामान्य तौर पर है, किसी वृत्त का अर्धव्यास 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए। हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है कितने गुना हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगा, तो 2 गुना करने पर 4 गुना हो जाता है, और कितना बढ़ता है तो 3 गुना बढ़ता है, क्योंकि 2 गुना पर करने पर 4 गुना हुआ तो बढ़ेगा कितना, कितना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 300% बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ये 300% क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी। अब अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसमें 2 जीन्स और 3 कमीज का मूल्य 3500 है और 3 जीन्स और 2 कमीज का मूल्य, ठीक है, इतना है 4000। तो बताइए एक जीन्स का मूल्य कितना होगा। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या चीज़ करिए, जीन्स का मूल्य पूछ रहा है ना, तो जो 2 जीन्स है, ठीक है, और इसके बाद 3 कमीज है, इसका मूल्य कितना है, 3500 है। ठीक है,
इसका मूल्य जब 3500 दिया है, इसे यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए पूरे में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको 3 जीन्स, ठीक है, 3 जीन्स और 2 कमीज, 2 कमीज का जो दाम है वो 4000 है, ठीक है। इसमें किससे गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आया, ठीक है, इसे पहले कर लीजिए, 3 तिया 9 जीन्स और 6 कमीज, 4 तिया 12,000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 जीन्स और 6 कमीज का 35 दूनी 70, यानी कि 7,000 हो जाएगा। घटा दीजिए, अब यहाँ ये पूरा कट जाएगा ना कमीज, 9 में से 4 निकला, 5 जीन्स, 5 जीन्स का जो दाम है यहाँ से कितना हो गया, 5,000 हो गया, क्योंकि 7 5 12 होता है, 5,000 रुपये हो गया। तो एक जीन्स का दाम पूछ रहा है, तो एक जीन्स का कितना हो जाएगा, 5,000 बटे 5, यानी कि 1,000 रुपये हो जाएंगे। इसमें XYZ कुछ नहीं लगाना, ठीक है, इसी को ही सीधा कर लेना है। तो इसमें एक जीन्स का मूल्य, सॉरी, 1,000 रुपये आ गया आपका, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, 5 के एक संयुक्त परिवार में आदमी की औसत मासिक आय कितनी है, 1,000 रुपये। औसत मासिक आय की बात कर रहा है। एक सदस्य की वार्षिक आय 24,000 रुपये बढ़ जाती। 24,000 कितने महीने में बढ़ी, 12 महीने में बढ़ी ना, ठीक है। तो 12 महीने में 24,000 बढ़ी, तो एक महीने में कितना बढ़ेगी, तो उसे क्या करेंगे, 24,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, कितना बढ़ गई, 200 रुपये, ठीक है, यानी कि सॉरी 2,000, हाँ 200 रुपये बढ़ गई। अब ये जो है कितने पर है, 5 लोगों पर है ना, ठीक है। तो 5 लोगों पर है, तो 5 लोगों पर इससे निकालेंगे, 24,000 है तो 2,000 हो गया, 400 रुपये आया। देखिए औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, 24,000 थी, एक महीने का निकाला, सिर्फ एक ही का तो बढ़ा है, और इसी को ही हमने निकाल लिया, 5 में से विभाजित कर दिया, तो आया 400। तो 1,000 पहले था और 400 अब हो गया, अब कितना हो गया, 1,400 हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है आदमी दक्षिण पश्चिम की तरफ खड़ा हुआ है। चलिए इसी में सलूशन है, इसे बता देता हूँ मैं आपको। दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके यहाँ पर वो क्या है, खड़ा है। अब इसके बाद वो करता क्या है कि घड़ी की, यानी कि पहले घड़ी के क्रम में, घड़ी की दिशा में मतलब इधर की तरफ 180 अंश घूम गया, यहाँ पहुँच गया, और फिर वो घड़ी के उल्टे क्रम में इधर की तरफ 135 घूमेगा। कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, 180 में से 135 घटा देंगे, ठीक है। जब 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री क्या रहेगा, धनात्मक है। तो जब धनात्मक है तो इसका मतलब क्या चीज हो गया कि इधर की तरफ अभी बचा रहेगा, तो वो किस दिशा में होगा, आप पश्चिम दिशा में देख रहा होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता, ये 180 डिग्री पर घूम गया और इसी तरफ फिर वापस आया, तो 135, तो कुल कितना घूमा, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री की इधर की तरफ हो जाएगा, पश्चिम दिशा की तरफ। क्लियर। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, तब बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। 5 पुस्तकें ABCD है, अब यानी CD के ऊपर है, तो यहाँ सीधा कर दिया, CD के ऊपर, कैन यानी जो CD के ऊपर है, और EA के नीचे, इसके लिए 2 बनाना पड़ेगा। EA के नीचे है, इसका मतलब A ऊपर E नीचे, और अगर है BE के नीचे है, B क्या हो गया, E के नीचे पहुंच गया, और DA के ऊपर है तो DA के ऊपर है, इसे क्या कर दिया गया, इस तरह से कर दिया गया, और हमें पता चल गया सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन है, B है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 2, 5, 10, 17, 26 और 37 की अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 5, तो 2 और 5 का जो यानी कि क्रम है कितना है, 2 और 5 के बीच में 3 है, तो 3 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, ठीक है 5 जोड़ा, तो 3 फिर 5 और फिर 7, और फिर इसके बाद 7 के बाद यानी कि 11 जोड़ा गया, 11 के बाद कितना जोड़ा गया,
11 के बाद 13 जोड़ा गया, नहीं 11 और 11 के बाद आपका, हाँ, यानी कि पहले 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है, और फिर इसके बाद 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद क्या किया जाएगा, 13 जोड़ा जाएगा, तो 7 3 10 50 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यानी कि ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका जो जीएस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीएस के क्वेश्चन में है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है, यानी कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। एनालॉग, बाइनरी, चिप और मोड, ठीक है। तो ये मोड जो है ना, ये नहीं है। चिप और बाइनरी और एनालॉग ये सब क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए आगे है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिर्फ ये होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है, ठीक है। चुंबकीय टेप, डिस्क, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों है। तो इनका भंडारण यानी कि काफ़ी, अब तो जो और दूसरी चीज़ें आने लगी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है, पास्कल। पास्कल जो है ये यानी कि उसकी वैज्ञानिक भाषा है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है, मोडेम, माउस, यानी कि मॉनिटर या ओसीआर, तो उसे मोडेम कहा जाता है, ठीक है। मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, वो जिनके पास वो होता है, क्या बोलते हैं, जिसमें आप लोग सिम डाल करके और उसमें पिन लगा देते हैं, मोडेम आप लोग जानते ही होंगे होता क्या है। फिर इसके बाद है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और लोहे का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पर सेब भी दिया हुआ है कि सेब में भी पाया जाता है, सॉरी सेब में पाया जाता है। आगे है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन, मसानोबू और फुकुका, ये हैं। इस बार 2002 का भारत ने, यानी 2 सितंबर 2002 में भारत ने क्या प्रक्षेपित किया था, तो मेटासेट यानी प्रक्षेपित किया था इसरो ने, PSLV-C4। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। पीतल एक मिश्रण है, ठीक है, एल्युमिनियम और तांबे का, तांबा और टिन का, तांबे और जस्ते का, जस्ता और लोहा का। तो तांबा, कापर और जिंक का क्या होता है, पीतल एक मिश्रण होता है। चलिए इसमें कह रहा है, अश्रु गैस कौन सी है, तो अमोनिया होती है अश्रु गैस। 1 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है, 1 बार के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग में की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग में की जाती है, ऑक्सीजन निकाली जाती है, और ये किसी गैस का, इसके दोनों यानी कि इस अलावा कोई भी यूज नहीं करता है। पास्कल किस चीज़ की इकाई है, दाब की इकाई है, ठीक है। अब इसके बाद आर्द्रता जो है प्रतिशत में नापी जाती है, वर्षा मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नापी जाती है, जो तापमान है वो किस में नापा जाता है, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में अथवा केल्विन में नापा जाता है। फिर निम्नलिखित में से एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस में सर्वाधिक पाई जाती है, सोयाबीन में, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सर्वाधिक पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे है, तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। इसके बाद है, सिनकोना पौधे किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, छाल से, तने की छाल से प्राप्त होता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए, एल्कोहल के लिए, पावर एल्कोहल के लिए, जो कि पेट्रोल के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो देवदार सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सेल्सियस ताप के लिए, ठीक है, किलोवाट यानी कि आवर, विद्युत के लिए ये भी ठीक है, RH गुणांक रक्त के लिए, RH फैक्टर, और है रिक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं, ये किसके लिए ना प्रयोग किया जाता है,
आप लोग जानते हैं भूकंप की तीव्रता से के लिए, तो यही वाला नहीं है। इस बात है उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन सा है? तो उड़ाका पक्षियों में सारस सबसे ऊंचे कद वाला है। शुतुरमुर्ग जो है ना, ये तो उड़